ब्रेक। सीआईडी ट्रस्ट न्यूज से ब्यूरो चीफ तबरेज वारसी की खास रिपोर्ट। फतेहपुर अवैध संबंधों को लेकर युवक ने दोस्त सहित भाभी को उतारा मौत के घाट, बहन गंभीर रूप से घायल। यूपी के फतेहपुर जिले में थरियाम थाना क्षेत्र के हसवा में एक युवक ने महिला और पुरुष की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल से चिकित्सकों ने कानपुर हैलट के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दिलदार नामक युवक ने फैजान की जंगल में धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। उसके बाद घर पहुंचकर भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई बहन को भी कई ताबड़तोड़ वार कर गंभीर घायल कर दिया, जहां दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हत्यारे की भाभी ने दम तोड़ दिया, जबकि बहन की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने कानपुर हैलट रेफर कर दिया। थरियाम थाना क्षेत्र के हसवा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब 26 वर्षीय दिलदार नामक युवक ने अपने 27 वर्षीय दोस्त फैजान पुत्र राजू की जंगल में धारदार हथियार से पेट में कई वार कर उसका गला काट दिया और उसकी हत्या कर दी। अवैध संबंधों को लेकर दिलदार पर गुस्सा इतना हावी था कि वह भागकर अपने घर पहुंचा और अपनी 25 वर्षीय भाभी जिक्रा पर ताबड़तोड़ चापड़ से हमला बोल दिया, जिसे देख दिलदार की 23 वर्षीय बहन मन्नू बचाने के लिए आगे बढ़ी। भाई ने अपनी ही बहन पर चापड़ से कई वार कर दिए, जिससे वह भी जमीन में गिर गई। चीखने चिल्लाने की आवाज पर पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे और मामले को देख दहशत में आकर पुलिस को जानकारी दिया। मौके पर थरियाम थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच घायल भाभी और बहन को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां भाभी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि बहन मन्नू का प्राथमिक उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया, जिसकी हालात नाजुक बनी है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया और गांव के तनाव को देखते हुए भारी पुलिस तैनात किया। जानकारी के अनुसार दिलदार की भाभी जिक्रा के उसके दोस्त फैजान से अवैध संबंध थे। दिलदार का बड़ा भाई अमीर उर्फ बल्लू एमपी में नौकरी करता है और वहीं रहता है, जिससे फैजान का दिलदार के घर आना जाना रहता था। वहीं दिलदार ने घटना को अंजाम देने के बाद हथियार सहित चौकी पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि हत्यारे की भाभी के फैजान से अवैध संबंध थे, जिन्हें आपत्ति हालात में दिलदार ने देख लिया था, जिससे उसने अपने दोस्त फैजान को मारकर भाभी को भी मार रहा था। तभी बहन बचाने लगी, उसने बहन पर भी कई वार कर दिए, जिससे भाभी की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर घायल है, जिसे डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर। आज 16 जनवरी को थाना थरियाम की हसवा चौकी पर एक व्यक्ति जिसका नाम दिलदार है, उसने आकर बताया कि उसने अपने दोस्त फैजान, अपनी भाभी जिक्रा और अपनी बहन मन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के बाहर मृत अवस्था में फैजान को पुलिस ने देखा और घर आकर जो आरोपी का घर है वहां पर उसकी भाभी जिक्रा, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, और उसकी बहन मन्नू, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष है, ये घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तुरंत उपचार हेतु उनको जो है सदर अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा अभियुक्त की भाभी को मृत घोषित किया गया और बहन को उपचार प्रारंभ किया गया। जो पूरी जानकारी पूछताछ की गई आरोपी से हिरासत में लेकर, तो उसने बताया कि जो फैजान इसका ही दोस्त था और उसकी भाभी से ही प्रेम संबंध था। इसने कुछ दिन पूर्व लोगों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। उसके द्वारा अपनी भाभी को कई बार समझाया भी गया कि वो ऐसा ना करें, और उसके बाद जो है उसकी जो बहन थी मन्नू, वो भी इन लोगों का समर्थन करती थी, जो फैजान थे और इसकी जो भाभी थी, और इसी से जो है आक्रोशित होकर इसने इन तीनों लोगों को मारने का प्लान बनाया। उसके तहत इसने जो है बाग में गांव के बाहर अपने दोस्त फैजान को बुलाया और बातों बातों में उलझाकर उसके जो है गर्दन पे वार करके उसके जो है हत्या कर दी, और जो घर आकर के अपनी भाभी को और अपनी बहन को पेट में वार किया,
जो भाभी हैं वो मृत हो गई हैं। जो बहन हैं उनको जो है अग्रिम उपचार के लिए हेतु हाईलैंड अस्पताल कानपुर में रेफ़र किया गया है। वादी ने अभियुक्त ने ये भी बताया कि उसने जो है जिस हथियार से, जिस चाकू से इन लोगों की हत्या की थी, उसने वो घर में ही छुपा दिया है। उसको जो है घर से बरामद कर लिया गया है। दोनों डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचा दिया गया है और तहरीर प्राप्त करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।